नेताओं को लेकर सियासत जारी हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आदिवासी सम्मान की मांग उठाते हुए बीजेपी पर आरोप लगाया कि कोरम पूरा करने के लिए पार्टी ने बड़े आदिवासी नेताओं को केंद्र में महज राज्य मंत्री बना दिया। उन्होंने कहा कि फग्गन सिंह कुलस्ते सीनियर नेता हैं, उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था। वहीं नेता प्रतिपक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि आदिवासियों को छलने का काम कांग्रेस ने किया है। बीजेपी के मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने सवाल किया कि उमंग सिंगार बताएं, उनकी कांग्रेस सरकार में कब 2 जनजाति वर्ग से मंत्री रहे हैं। मध्य प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को वोट तो लेना चाहती है, लेकिन आदिवासियों को सम्मान नहीं देना चाहती। और अगर कुलस्ते जी इतने समय राज्य मंत्री रहे तो निश्चित तौर से उनका एक क्लेम बनता है कि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बनाना था। अभी हमारे यहाँ सावित्री ठाकुर बहन को बनाया है तो उनको भी राज्य मंत्री बनाया। तो आदिवासी कब कैबिनेट बनेगी ये भारतीय जनता पार्टी बताए। तो क्या सिर्फ नाम के लिए मंत्री बनाती है? भाजपा की सरकारें जब से आई तो जनजातीय मंत्रालय से लेके जनजातीय समाज के मान सम्मान गौरवों को स्थान देना और उनको मंत्री बनाना ये भाजपा ने ही तय किया। उमंग सिंगार बताएं कब उनकी केंद्र सरकार या यूपीए सरकार में मध्य प्रदेश। जानकारी लेंगे, सहयोगी शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आदिवासियों पर सियासत कोई नई बात तो नहीं है और कुलस्ते के बयान के बाद हमने देखा कि कहीं ना कहीं एक मौका बीजेपी नेता ने खुद दे दिया कांग्रेस को कि वो घेरे और बयानबाजी करे। अब आखिर इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखें? बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से मोदी सरकार में 2 मंत्रियों को जो जनजातीय वर्ग से आते हैं उनको उसमें शामिल किया गया था और ऐसे में बीजेपी अपनी पीठ थपथपा रही थी। लेकिन जिस तरीके से फग्गन सिंह कुलस्ते का एक बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि वो लगातार राज्य मंत्री रहे और ऐसे में उनको कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए था, लेकिन पार्टी ने उनको कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया और इसलिए उन्होंने राज्य मंत्री का पद स्वीकार नहीं किया है। उसके बाद देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े आदिवासी नेता और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े किए और कहा है कि ये बात सही है, फग्गन सिंह कुलस्ते काफी सीनियर नेता थे, राज्य मंत्री वो दोनों सरकारों में रहे हैं, ऐसे में उनको कैबिनेट मंत्री बनाया जाना चाहिए था लेकिन नहीं बनाया। उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि आदिवासियों का जो सम्मान देना चाहिए वो बीजेपी नहीं दे रही है, केवल उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जबकि सबको पता है कि जो असली काम जो है वो कैबिनेट मंत्री करते हैं, राज्य मंत्री तो केवल दिखावे के मंत्री होते हैं। हालांकि उनके इस बयान पर बीजेपी की तरफ से भी पलटवार किया गया और जिस तरीके से उन्होंने याद दिलाया कि जब लंबे समय तक कांग्रेस की सरकारें रही हैं देश में और ऐसे में चाहे वह 55 साल में कितनी बार मध्य प्रदेश के आदिवासियों को उसमें मौका मिला है, इस तरह के सवाल जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो बात करें अगर उमंग सिंगार की बुआ जो एक मध्य प्रदेश की बड़ी आदिवासी नेता थी जमुना देवी, उनको लेकर सवाल खड़ा किया गया कि उनको कभी मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उनको कभी प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया गया, केवल नेता प्रतिपक्ष और डिप्टी सीएम तक ही वो सीमित रही। तो ऐसे में अब देखिए भले ही चुनाव निपट गए हों और जो सारी स्थितियां ठीक हो गई हों, लेकिन उसके बावजूद भी जो जातिगत जो बयानबाजियां हैं या जो कहें चाहे वह कभी दलितों को लेकर हो, कभी ओबीसी को लेकर हो या कभी आदिवासियों को लेकर हो, ये सियासत लगातार जारी है मध्य प्रदेश में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए। एमपी के मदरसों में हिंदू बच्चों के मुस्लिम तालीम